मैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। वारिस रज़ा साहब, जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में, ये नए नए इत्तेहाद माजी में भी बनते रहे, इस वक्त भी बन रहे हैं, ये किस चीज़ की अलामत है? लोग इससे पहले कह रहे थे कि कोई इनकलाब आ रहा है, कोई तब्दीली आ रही है, अब वो बातें थोड़ी थोड़ी कम होती नज़र आ रही हैं। कोई तब्दीली, कोई इनकलाब, कोई चेंज, कोई ऐसी बात नज़र आ रही है आपको? देखिए जनाब, मैं ये समझता हूँ कि ये जो जितने भी पाकिस्तान का इस वक्त पॉलिटिकल सीनियर है, जिसमें आपने इत्तेहाद की बात की, ये दोबारा से पाकिस्तान में जागीरदारी को दोबारा से मुत्तहिद और मजबूत किया जा रहा है। अगर आप इन तमाम इत्तेहादों से लेकर और पीपल्स पार्टी जो बरसर इख्तियार बैठी है उससे PML नून से लेकर या ANP तक में आप अगर इसका इन सारे कंपोनेंट्स को देखें तो ये सारे कंपोनेंट या तो जागीरदारी कंपोनेंट है या उससे टिल्ट होकर वो सरमायादार बने हैं। यानी दोबारा से पाकिस्तान में एक 70 के अशरे में या 70 के बाद के कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक जो जागीरदारी का जोर टूटा था और जिससे जो है ना इस्टेब्लिशमेंट कमजोर हुई थी, तो इस्टेब्लिशमेंट का जागीरदारी के साथ एक संबंध रहा है। इस्टेब्लिशमेंट के 3 कंपोनेंट हमेशा रहे हैं, जागीरदारी, मजहब, मजहबी लोग और जो जस्ट लाइक मुस्लिम लीग, हमेशा। लिहाजा वो हमेशा ये काम करते हैं कि जागीरदारी को मजबूत करते हैं, जहां जागीरदारी कमजोर होती है वहां पर। अब आप पीपल्स पार्टी की क़यादत को देख लीजिए, आप मुस्लिम लीग की इस वक्त जो इत्तेहाद की ये बात कर रहे हैं, आदिल साहब बात, वो शेख साहब जो बात कर रहे हैं, उस इत्तेहाद में आप उस कंपोनेंट को देखिए, जफरुल्लाह जमाली साहब बैठे हुए हैं, नासिर चट्ठा साहब बैठे हुए हैं, आपके खुर्शीद महमूद कसूरी साहब बैठे हुए हैं और पीर साहब पगारा साहब बैठे हुए हैं। क्या आप नहीं समझते कि अवाम को दोबारा से धोखा दिया जा रहा है जनाब? ठीक है, यहाँ ठहर जाए सर। बड़ी बुनियादी बात और बड़ा अहम तरीन सवाल कि इस जागीरदारी सेटअप को बचाने के लिए ये सब कुछ, ये ड्रामा, ये खेल खेला जा रहा है। इससे पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक बिल भी जमा कराया कौमी असम्बली में, बड़ी कमज़ोर पोजीशन में रहकर वो बिल जमा कराया जागीरदारी के खिलाफ। अब बताइए कि सर ये बात किसी हद तक लगती है दिल को? देखिए जी, ये उन्होंने बात की कि 70 में बहुत बड़ा कारनामा हुआ था और जागीरदारी खत्म करने की कोशिश नहीं, इन्होंने कहा था कमजोर पड़ी, कमजोर खत्म करने की तरफ कोशिश की गई। आज उनके प्राइम मिनिस्टर का बयान आया है पीपल पार्टी के कि हमने जो स्कूल्स नेशनलाइज किए थे वो ठीक नहीं किए, गलती की थी। और मैं समझता हूं कि उस वक्त जो काम किया था वो बदनीयती पर मबनी था और वो अपने जाती तौर पे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने गिरफ्त करने के लिए किया था। क्या ताल्लुक है जागीरदारी? नहीं, उस वक्त वो सब कुछ था ना, मतलब उनमें से एक चीज का जिक्र कर दिया उन्होंने, गलती तस्लीम कर ली। स्कूल सब कुछ नेशनलाइज किया था ना, जमीनें ले ली थी, फैक्ट्रीज ले ली थी, स्कूल ले लिए थे। आज एक गलती का इख्तराफ कर रहे हैं। मैं कहता हूं 2 ऐसे वाकयात हुए हैं, एक जो नेशनलाइज की गई सार उस वक्त भुट्टो साहब के जमाने में, और दूसरा 98 में जब ये फॉरेन अकाउंट जो जब्त किए वो लोग फ्रीज किए गए, उसके बाद से लोगों का स्टेट पे एतमाद खत्म हो चुका है। उसके बाद से कुछ पता नहीं होता कि स्टेट किस वक्त क्या फैसला कर ले। दोनों गलत फैसले थे और बात यह है जागीरदारी खत्म होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप जिसके पास है उसे छीन के दूसरे को दे दो। आप एजुकेशन बढ़ाएं, आप लोगों में जागीरदारी। चलिए बात ये, लोगों को आपको फौरी तौर पे, हमें एजुकेशन के लिए हम कुछ नहीं, हमने भी कुछ नहीं किया। एजुकेशन से क्या ताल्लुक है जागीरदारी खत्म? मैं बताता हूँ, एजुकेशन से बहुत ताल्लुक है। एजुकेशन में आज गांव का एक बच्चा जो है ना, ये पढ़ने नहीं देते उसको। आज वहां एजुकेशन वो ताकत है वो तो अपनी जगह रहती है ना। वो बच्चा जो है वो इलाका छोड़कर शहर में आ जाता है। नहीं, सिर्फ यही फर्क पड़ता है। एजुकेशन पढ़े लिखे लड़के होते हैं एक इलाके में, तो वो इलेक्शन में भी खड़े होते हैं, वो लोगों से बात भी करते हैं, वो जागीरदारों की आंखों में। आप ये कह रहे हैं कि उनकी जागीरें उनके पास रहनी चाहिए, सिर्फ एजुकेशन बढ़ा दो। सर जब तक जागीर कट नहीं करेंगे तो कैसे जागीरदारी से सब? ये गलत सोच है, मैं बताऊं आपको। जागीरदाराना सोच है, जागीरदाराना सोच को खत्म होना चाहिए। लेकिन जागीर अगर किसी की है तो वो होनी चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान में सर अंग्रेजों के सरकार की जागीर, किसकी जागीर? किसकी जागीर? ऐसा क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है कि लोगों से लेके दूसरे को दे दे। बड़ा अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, बिल भी जमा कराया, मैं बड़ी खूबसूरत बात है, पसंद आती है। लेकिन बात वो सोचे जो मुमकिन हो। हाँ, ये अलग बात है। हल क्या है सर? एक ही हल सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि हल सुनिए मुझसे। हल ये है,
गवर्नमेंट के पास करोड़ एकड़ जो है जमीन गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई है, उसको ये ना करे कि लोगों के अंदर 500 हजार एकड़ 50,000 लेकर अपने जानने वालों को दे। वो आप तय कर ले, पढ़े लिखे लोगों को, बेजमीन हारियों को, गरीबों को, किसानों को, उनको बांट दे। आज का किसान कल का वो खाता पीता आदमी होगा, बजाय इसके कि आप एक नया क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। 25 साल लोगों को थ्रेट रहे, ले सकते नहीं किसी की जागीर आप, लेकिन आप एक शोषा छोड़ दें। गवर्नमेंट के पास जो लाखों करोड़ों एकड़ जमीन पड़ी है उसको दे, पढ़े लिखे नौजवानों को दे, फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, पानी दे, हारियों को दे। कल सब लोग तालीम भी करेंगे, ये निजाम भी खत्म होगा। आप जागीरदाराना सोच के माजरत के साथ आप सपोर्ट कर रहे हैं जागीरदारी सिस्टम को, और ये जो मैं जागीरदाराना सोच के खिलाफ हूं सर। मैं जागीरदाराना सोच के खिलाफ हूं। उनकी जागीर है, उनके पास रहने दीजिए, आप दूसरी जमीन बांटिए। सर दूसरे ममालिक ने ये काम कैसे किया वो बता दीजिए, आपके पड़ोसी ने ये काम कैसे किया है, बांग्लादेश ने ये काम कैसे किया, और आप कैसे नहीं कर सकते वो बताइए। गवर्नमेंट की लैंड दी गई है लोगों को, सर वहां कहां सर देखिए जहां भी है, आपको हिस्ट्री का मुझसे ज्यादा इल्म होगा सर, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे कि किस तरीके से दुनिया में जब तब्दीलियां आई हैं तो जागीरें उन्होंने सबसे पहले तोड़ी हैं। जागीरें तोड़ेंगे तो ताकत टूटेगी, ताकत टूटेगी तो फिर ताकत बढ़ेगी। स्टेट्स नहीं है इस वक्त, लोगों की अपनी अपनी जमीनें, मिल्कियत है उनकी, किसी से मिल्कियत छीनना जायज नहीं है। सर बदकिस्मती से आप जिस पार्टी की इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं उसमें 80% जागीरदार, किसी से मिल्कियत छीनना जायज नहीं है। आप जागीरदाराना सोच के हम खिलाफ हैं, सोच जागीरदाराना हम उसके खिलाफ है। कैसे खत्म करेंगे सर? सोच अवेयरनेस दे, लोगों को एजुकेशन दे, लोगों को अवेयरनेस दे, लोगों को मजबूत करें, फाइनेंशियल ठीक करें। आप आवाम से उसकी मिल्कियत यानी उसका जमहूरी हक छीन लें, जागीरदारी के उसमें जागीरदाराना समाज के होते हुए वो आपको मिल्कियत, उस आवाम की मिल्कियत का कोई एहसास नहीं है। लेकिन चंद टकों की जो जमीनें हैं जो कि सर के खिताबात को नवाज कर और जो अंग्रेज सरकार ने दी है इन जागीरदारों को, वो आपको ज्यादा अजीज है। दूसरी बात ये अरे मिल्कियत नहीं है ना जी, किसी जमीन जाती है, मिल्कियत अलग बात है, हम उसके खिलाफ बात करें। हम ऐसे ये कहते हैं कि मुमकिन नहीं है काम करना है। देखिए बात सुने, होप्स क्यों दिलाएं? आप जब सरकार की जमीनें दी जा सकती है तो वो बात करें ना। आप ऐसा एक शोषा छोड़ के देखिए, वो भी करें सर, वो भी करें। करोड़ों एकड़ जमीन है, लोगों में बांटे, उन्हें पाल से एजुकेशन दे, मैं इस हिस्से छोड़ देना, खुश कर देना। और जो आपने कहा ना कि तालीम गलत प्राइवेटाइज मसद नेशनलाइज की थी, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मैंने नहीं कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। तो प्राइम मिनिस्टर को खुदा नहीं है, आवाम ने उनको मुंतखब किया है कि वो भी गलत कह सकते हैं, और इंतहाई गलत उनका स्टेटमेंट है। इसलिए कि तालीम जनाब कमर्शलाइज हो रही है। जो तालीम कमर्शलाइज होगी वो जागीरदाराना सोच को कैसे खत्म करेगी? अरे सरकारी स्कूलों का हाल क्या बुरा किया, मुझे बताएं कैसे स्कूलों में ताजे बनाएंगे? सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं जाते। सवाल इन्होंने फिर उठाया। देखिए देखो, प्राइम मिनिस्टर को यह कहना चाहिए था कि उन्होंने इंडस्ट्री नेशनलाइज की तो ये काम गलत किया, लेकिन उन्होंने कहा यह कि एजुकेशन नेशनलाइज किया तो ये काम, हालांकि एजुकेशन तो वही हुकूमत की जिम्मेदारी है सर, बुनियादी चीज है। आज भी स्कूल जो है ना, जो गवर्नमेंट के स्कूल है, जो प्राइमरी स्कूल है, जो सेकेंडरी स्कूल है, वो प्राइवेट होने जा रहे हैं। देखिए मेरा कहना कि ये वो नहीं होने चाहिए, और सरकारी स्कूलों की इस्तेदाद बढ़ानी चाहिए। सरकारी स्कूल मजीद होने चाहिए। सरकारी स्कूलों में जो ओतागे बनी हुई है वो खत्म होनी चाहिए, रेट ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। सरकार करे ना जागीरदार, उसके खिलाफ हूं मैं। देखे जागीरदारी सोच है, वो जागीरदारी सोच है। आप कहते हैं जमीन लेके किसी को दे दो, ये हो नहीं सकता। ये एक ऐसा ख्वाब है जो बेचारा जो हारी सोच भी रहा होगा ना, वो इस उम्मीद में सो जाएगा, दोबारा वो जाएगा, एक कप फिर चाय लेगा होटल पे, एक टीवी लगा के ड्रामा देखेगा। यार ख्वाब अच्छा है, सुने सर ख्वाब अच्छा है, ख्वाबों में नहीं निकाले, ख्वाबों से ऐसा ख्वाब दिखा दिया, सोच अच्छी है, आपने ऐसा ख्वाब दिखा दिया। सर सोच अच्छी है, बात सुने, देखिए जी बात सुने, वो ना करे जो हो ना सकता। सर दूसरे मुल्कों ने कैसे किया? आप ये कैसे आपने तय कर लिया? आपकी शर्ट अच्छी लगे, मैं उतार के खुद लूं? ये कुछ नहीं हो सकता। मैं रास्ता ढूंढ लेके आऊं। ये हम जमीन की बात कर रहे हैं। कोई भी जाती जमीन नहीं है सर, वो अंग्रेज सरकार ने उनको नवाजा, अब वो मालिक बन गया उसके। 64 साल बाद उसका ये लिटिगेशन ये हो ही नहीं सकता। हल ये है, गवर्नमेंट की जो लैंड्स पड़ी हैं वो इनको दिए जाए। लोगों ने कैसे किया सर? देखिए मुझे इसका, चूंकि मैंने इसका मुझे जानता नहीं था, तो मैं आज तक मेरी आदत है सर। देखिए ये तो जानते हैं आप किया है, मुझे इंडिया ने किया है, बांग्लादेश ने किया है, और नहीं ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट की लैंड दी गई। गवर्नमेंट के कहां से? नहीं सर, आप बताएं कैसे गवर्नमेंट की लैंड दे दी जाएगी? सरकार वाली बात यह है कि नेहरू ने लैंड रिफॉर्म किया, भुट्टो साहब ने 1973 के
कॉन्स्टिट्यूशन से पहले लैंड रिफॉर्म किया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो जागीरदारी का चूंकि इख्तिदार था, लिहाजा फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना जागीरदारी को, और आप कैसी बात करें, आवाम की मिल्कियत जो पाकिस्तान है, आवाम की मिल्कियत जो जमहूरियत है, इसमें सारी मुस्लिम लीग का इत्तेहाद पीछे रह गया, मौजू बदल गया हमारा, फिर वापस आते हैं मौजू को। हम मैं ये समझता हूँ कि जितने भी इत्तेहाद बनते हैं बुनियादी तौर से ये इत्तेहाद आवाम से उनके हुकूक जो है ना लेने के लिए, उनके हुकूक छीनने के लिए बनते हैं। और कुछ आखिरी इल्जाम और आखिरी जवाब से वक्त खत्म हो गया। देखिए, ये इनकी सोच हो सकती है, मेरा ख्याल है कि एक पॉलिटिशियन बड़ी अच्छी बात माशाल्लाह वारिस साहब भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल वर्कर होता है ना, वो 90 का हो, वो किंगली हाउस का हो, वो मुस्लिम लीग का हो, वो पीपल पार्टी का हो, PMLN का, किसी भी सियासी जमात का हो, पॉलिटिकल वर्कर जितना कमिटेड होता है अवाम के साथ, और अगर सियासी लोग ना हो ना, बगैर तनख्वाह के जो काम कर रहे होते हैं, अगर ये सियासी खिदमतगार ना हो, अवामी खिदमतगार, तो मेरा ख्याल है कि अवाम के मसाइल ख़त्म ना हो। तो ये सोच एक आप लोगों ने बिल्कुल सियासतदानों को पता नहीं क्या अछूत बना दिया है। हम अछूत नहीं है, सियासतदान किसी पार्टी का है, पॉलिटिकल वर्कर वो जागीरदारी क्यों ना हो, अवाम उसके पास जा सकती है। एक सवाल, अवाम उसके पास जा सकती है। एक सवाल इसमें मैं ऐड कर दूं, ज़िमनी सवाल आपकी इजाजत से, कि पॉलिटिकल वर्कर कमिटेड है आवाम से, आप ये करें, लेकिन लगता है ऐसा कि पॉलिटिकल वर्कर कमिटेड है सिर्फ अपनी क़यादत से, वो 90 हो या वो आपकी पार्टी हो या पार्टी हो, वाई की पार्टी हो, उसकी जो क़यादत भी होती है, क्या आवाम के लिए नहीं होती है? नहीं, हर शख्स मेरी बात सुने, पाकिस्तान में सिंध में शरीफ साहब से जवाब दूं, तो सही सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिए। नवाज शरीफ साहब अपने लिए कायद हैं, चौधरी शुजा साहब अपने लिए कायद हैं, शेख रशीद साहब अपने लिए कायद हैं, और नेम अ सिंगल बडी इन पाकिस्तान MKM के अल्ताफ हुसैन साहब अपने लिए कायद हैं। अवाम के लिए क्या आप डिलीवर कर रहे हैं? सारे बात सुनिए, नस्ल आ रही है, मेरी बात सुनिए, अवाम के साथ खड़ा कौन होता है? मैं समझता हूं सियासतदान को जितना सब ने मार के छितर मार के आप लोगों ने गलत कम्युनिटी करार दे दिया है। पॉलिटिकल लोग आवाम की खिदमत कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें गलत भी होते हैं। वो खिदमत तो बता दीजिए आपने क्या किया है। मेरी बात सुनिए, एक बात जहां पे कन्वर्ट किया, बात सुने, सिंध में मैं छोटी मिसाल दूं, सिंध में एक तरफ ले ले, एक तरफ है कॉमप्रस, एक तरफ है जागीरदार, ठीक है ना? कॉमप्रस आज तक कौंसलर तक का वोट नहीं दिया, वो आप वाली बातें कर रहा होता है, वो आप जैसी बातें कर रहा होता है, जमीनें छीन लो, ये कर लो, ये कर लो। वजह क्या है? उनको काम कौन आता है? जब चल के जाते हैं, उनके दुख में, सुख में, काम में, दिन में, रात में, खुशी में, गमी में, वही काम आता है। ये तो शेख रशीद कहता है, बस ये सारी बातें शेख रशीद नहीं लगती हैं। और बाकी तेली के घर में और नाई के घर में जब मौत होती है तो मैं सबसे पहले सर ये बातें सर बहुत पुरानी हूं सर। आज मैं आया हूं की बात करें, आज मैं आया हूं, हकीकत में हम फातेहों पे भी जाते हैं, हम मिलने भी जाते हैं लोगों के लिए। आज हमें कोई काम करे ना, अभी आप निकले, मैंने पहले बात की, हमें कोई फोन आ जाए ना कि मैं कहीं मैं जानता भी नहीं होऊंगा कि बंदे ना कि मैं मसले में गिरफ्तार हो गया हूं, मैं घर तक पहुंचे शायद उसके लिए फोन करता रहूं। आपको फोन कर, आप कहें तुम किस डिपार्टमेंट के हो यार, उससे बात करो। फर्क ये होता है, हम समझते हैं प्रॉपर्टी है लोगों की, किसी ने फोन कर लिया, हमने उसका काम करना है। आप कहिए मैं तो करंट अफेयर का शो करता हूं, मेरा क्या वास्ता यार? वोट का सिलसिला होता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया वारिस साहब, हलीमा दिल से आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी, थोड़ी सी हॉट भी हो गई, लेकिन कुछ सच्चाइयाँ भी हैं। सच्ची बात यह है कि बहरहाल अपने अपने इसमें नज़रियात हैं, ख्यालात हैं। अवाम सिर्फ ये देखते हैं कि उनको मिला क्या। 62-63 साल की पाकिस्तान की तारीख में अवाम को डिलीवर नहीं कर सके सियासतदान, नहीं कर सके डिक्टेटर। ये पाकिस्तान जितना इसको तरक्की करना चाहिए था, इसने उतनी तरक्की नहीं की है। इसमें जिम्मेदार कौन है, इसको सबको सोचना पड़ेगा, सबको अपना अपना क़िबला दुरुस्त करना पड़ेगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।